हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में से। ठीक है। और टॉपिक का नाम है एपिडेमियोलॉजी ऑफ एड्स डिजीज़। ठीक है। जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के अंदर हम अलग अलग जो कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है उनकी एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एड्स डिजीज़ के बारे में। तो एड्स जो डिज़ीज़ है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में, उसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। एड्स डिजीज़ की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज़ ए वायरस बोर्न कम्युनिकेबल डिजीज़। ये कैसी है? एक वायरस बोर्न डिजीज़ है। ठीक है। मतलब किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से। और कैसी डिजीज़ है? एक टाइप की कम्युनिकेबल डिजीज़ है। मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती रहती है कम्युनिटी के अंदर। ठीक है। दिस फेटल डिजीज़ इज़ कोज्ड बाय HIV वायरस। तो यह जो फेटल डिजीज़ है, मतलब कि काफ़ी जो सीवियर डिजीज़ है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, तो ये कोज होती है बाय द HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से। अब नेक्स्ट पॉइंट, एड्स डेस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये HIV जो वायरस है, ये बॉडी के अंदर एंट्री करके क्या करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून रेजिस्टेंस पावर है, उसको क्या कर देता है? डिक्रीज़ कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंडिविजुअल है, जो अफेक्टेड पर्सन है, वो विक्टिम हो जाता है काफ़ी सारी अदर डिजीज़ेस का। ठीक है। और वो अदर डिजीज़ेस उसकी बॉडी को काफ़ी एक सीवियर इम्पैक्ट कोज करती है उसके ऊपर। ठीक है। एंड सिस्टेमिक प्रॉब्लम विच रिजल्ट्स इन डेथ। ठीक है। HIV वायरस क्या करता है, बॉडी की जो इम्यून रेजिस्टेंस पावर है उसको डिक्रीज़ कर देता है, और डिक्रीज़ करने के बाद में जो दूसरी जो बीमारियां है, दूसरी जो डिजीज़ है, जो इन्फेक्शंस है, वो अगर बॉडी के अंदर डेवलप हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है और डायरेक्टली रिजल्ट इन डेथ। अब बात करते हैं हम एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। ठीक है। तो ये जो डिजीज़ है, HIV जो बीमारी है, सबसे पहले डिटेक्ट हुई थी 1981 इन द USA में। ठीक है। सबसे इसका पहला केस जो डिटेक्ट हुआ था वो हुआ था USA में 1981 के अंदर, जो कि कन्फर्मली डायग्नोज हुआ था। और इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के अंदर चेन्नई में 1986 के अंदर इसके केसेस देखने को मिले थे। चेन्नई के अंदर जो फीमेल सेक्स वर्कर्स थी, उनके अंदर सबसे पहले HIV वायरस जो एड्स डिजीज जो है डायग्नोज हुई थी। द स्प्रेड ऑफ HIV इन इंडिया हैज़ बीन मोर सीवियर इन द साउथ एंड नॉर्थ पार्ट। अगर आप इंडिया के अंदर देखें कि सबसे ज़्यादा जो केसेस कहाँ देखने को मिलते हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा सीवियरिटी है HIV की, तो वो है साउथ और नॉर्थ वाले पार्ट में। सबसे ज़्यादा केसेस वैसे साउथ पार्ट में देखने को मिलते हैं एड्स के। द हाईएस्ट प्रीवलेंस आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो प्रीवलेंस रेट इसकी देखी जाती है HIV की, वो आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में एंड कर्नाटका इन द साउथ। ये बात हो रही है साउथ की। ठीक है। साउथ के अंदर अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में मणिपुर एंड नागालैंड में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। मोर देन 25 मिलियन पीपल are died from AIDS since 1981 to the end of 2008। तो 1981 से लेकर और एंड ऑफ 2008 के बीच में 25 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है एड्स डिजीज़ की वजह से। और अगर हम रेशो की बात करें तो वुमेन अकाउंटेड 50% ऑफ ऑल एडल्ट्स लिविंग विच HIV वर्ल्ड वाइड। जितनी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर HIV के जो एडल्ट्स के जो केसेस है, उनके अंदर 50% रेशो है वुमेन्स का। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन, इट प्रूव दैट ड्यू टू HIV इन्फेक्शन बॉडी सेल्स विच प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फेक्शन lymphocyte T4 cells becomes less, thus the resistance power of the infected person is lost। अब ये क्या करता है, जो HIV कोई भी जो वायरस पार्टिकल है वो हमारी जो
बॉडी की जो सेल्स है, जो होस्ट सेल्स है, उस पर अटैक करता है और उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करता है। तो ये HIV वायरस जो हमारी लिम्फोसाइट सेल्स होती है, ठीक है, बेसिकली T4 सेल्स होती है, तो उन पे अटैक करता है और उनको क्या करने लग जाता है, डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी बॉडी में डिक्रीज़ होने लग जाती है। और अगर टी लिम्फोसाइट्स बॉडी में डिक्रीज़ होएगी तो उसकी वजह से जो हमारी इम्यून रेजिस्टेंस पावर है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से HIV वायरस डायरेक्टली जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उस पर अटैक करता है। वायरस आर नॉट फाउंड इन सेलाइवा, स्वेट, टीयर्स एंड स्पूटम इन सफिशिएंट अमाउंट टू कॉज इन्फेक्शन। अब हम बात करें कि ये जो वायरस है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये वायरस बाय द बॉडी फ्लूइड्स के जरिए एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। बाय द सेक्सुअली ट्रांसमिशन के जरिए या बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए, ठीक है। इस तरीके से बॉडी फ्लूइड से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। बट ये जो वायरस है एक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पाया जाता है सेलाइवा, स्वेट, टीयर्स एंड स्पूटम के अंदर, जिससे कि इन्फेक्शन कोज हो सके किसी हेल्दी पर्सन को, ठीक है। जैसे कि कोई कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, उससे भी इन्फेक्शन कोज नहीं होगा, स्वेट से नहीं होगा, टीयर से नहीं होगा, ना फिर स्पूटम से होगा, ठीक है। जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड या फिर उसका सीमन यदि किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होता है बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए या बाय द सेक्सुअल ट्रांसमिशन के जरिए, तो इस तरीके से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन कोज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो कुछ मंथ से लेकर 6 to 7 ईयर्स तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाता है, सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नॉर्मली अगर बात करें तो 10 ईयर्स तक भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, इसके साइन एंड सिम्टम्स, तो इसको एक स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं हम डिजीज़ को, ठीक है। स्टेज फर्स्ट की बात करें तो वहाँ पर एसिम्टोमेटिक होती है, कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, नॉर्मल एक्टिविटी होती है। स्टेज सेकंड की बात करें तो इन दिस स्टेज पेशेंट है मॉडरेट वेट लॉस, उसका जो धीरे धीरे वेट लॉस होने लग जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसकी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है डिफरेंट टाइप्स के वो डेवलप होने लग जाते हैं। हर्पी जोस्टर इन्फेक्शन डेवलप होने लग जाता है, फंगल नेल इन्फेक्शन। तो इस तरीके से कुछ माइल्ड से लेकर मॉडरेट इन्फेक्शंस बॉडी में डेवलप होते हैं सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज के अंदर बात करें तो सीवियर वेट लॉस। अब सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा था, मॉडरेट वेट लॉस हो रहा था, धीरे धीरे वेट लॉस हो रहा था। बट स्टेज थर्ड के अंदर एक सीवियरली वेट लॉस दिखाई देता है, अनएक्सप्लेन्ड क्रोनिक डायरिया फॉर मोर देन 1 मंथ। और इसके साथ में 1 मंथ से ज़्यादा क्रोनिक डायरिया की कंडीशन डेवलप होती है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो सकता है, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में कहीं भी। स्टेज फोर्थ की बात करें तो इसके अंदर सीवियर वेट लॉस प्लस क्रोनिक डायरिया डेवलप होता है, क्रोनिक वीकनेस होती है, क्रोनिक फीवर होता है, उसके साथ में बॉडी जो सीवियर जो डिजीज़ है, निमोनिया है, क्रोनिक हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन है, कैंडिडियासिस है, फंगल इन्फेक्शंस है, या फिर हम बात करें एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, बॉडी के जो इनर ऑर्गन्स है उनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो सकता है। तो इस तरीके से एक माइल्ड से लेकर धीरे धीरे सीवियर सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देते हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बॉडी की जैसे जैसे इम्यूनिटी जो इम्यून रेजिस्टेंस पावर है धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगेगी तो उसके साथ में बॉडी में एबनॉर्मलिटीज़ कोज होने लगेगी। तो इस तरीके से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो एड्स डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है एलाइजा टेस्ट, ठीक है। एलाइजा टेस्ट मोस्ट कॉमनली परफॉर्म किया जाता है HIV डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। पेशेंट का सीरम है वो कलेक्ट किया जाता है, फिर जो एलाइजा प्लेट होती है उसके अंदर एंटीजेंस एंटीबॉडी की रिएक्शंस करवाई जाती है। और जो T4 T8 जो टी लिम्फोसाइट्स है वो सेल काउंट किया जाता है ब्लड के अंदर, वायरस को आइसोलेट किया जाता है। इस तरीके से डिजीज़ को डायग्नोस किया कर सकते हैं, पर मोस्ट कॉमनली एलाइजा टेस्ट परफॉर्म करते हैं HIV डिजीज़ के लिए। मैनेजमेंट ऑफ एड्स, अब हम एड्स डिजीज़ के जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई भी ऐसी ड्रग्स नहीं है कि जो उसका स्पेसिफिकली उसको ट्रीट कर सके, ठीक है।
कुछ ऐसी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स है जो कि डिजीज़ के लिए जो उसको बेनिफिशियल हो सकती है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट नहीं हो, जैसे कि जिडोविडिन है, मोस्ट कॉमनली प्रोवाइड की जाती है, डिडानोसिन है, एबेकेविर है, इंडिनाविर है, रिटोनाविर, टीनोफोविर एंड नेविरापाइन। सेकेंड, प्रोवाइड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीफंगल ड्रग्स टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। अब जो HIV के अंदर जो धीरे धीरे जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, ठीक है, अगर सिम्टम्स डिटरमाइन होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है। अगर वहाँ पर जैसे फीवर डेवलप हो रहा है, एंटीबायोटिक दी जाती है। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है, एंटी फंगल ड्रग्स दी जाती है अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है। तो इस तरीके से सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है ताकि एक कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट नहीं हो बॉडी में, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ HIV एड्स ट्रांसमिशन, तो जो HIV एड्स का जो ट्रांसमिशन है उसको प्रिवेंट किया जाता है। प्रिवेंटिव मेजर से सेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। सेकंड, कंट्रोल ओवर ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन, तो जो ब्लड ट्रांसमिशन है उसको कंट्रोल किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है सबसे पहले ब्लड को। प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, और मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन है उसको प्रिवेंट किया जाता है, और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इस तरीके से एक जनरली एपिडेमियोलॉजी थी एड्स के बारे में जो कि हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ी। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताना। थैंक यू।